अब सबसे पहले फूली को न्याय दिलवाने के लिए पंचायत बुलाई जाएगी। फूली के सासरे की पंचायत भी साथ में बैठकर निर्णय लेगी। ठीक है सरपंच बिटिया, जो तुमने कहा है वो सारा प्रबंध हो जाएगा। अच्छा, तो कल पंचायत में मिलते हैं। अच्छा, मुझे भी चलना चाहिए। आप एक दिन रुक जाती? नहीं, बहुत बहुत आभार आपका, लेकिन आसपास के गांव में कुछ खास काम था मुझे। वो जो मेडिकल कैंप्स लगवाए थे उनकी प्रोग्रेस पे स्टडी कर रही हूँ मैं, तो मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन मुंबई वापस जाने से पहले मैं एक बार आप लोगों से ज़रूर मिलना चाहूँगी दोबारा। नमस्ते। आनंदी, मुझे पूरा यकीन है कि फूली को तुम जरूर न्याय दिलवा पाओगी। ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखना। चलती हूँ। इन हालातों में गौरी को आपके साथ की और आपके देखरेख की जरूरत है। गौरी, गौरी दरवाजा खोलो। गौरी, तुम ठीक तो हो? गौरी, गौरी क्या हुआ? दरवाजा खोलो। गौरी। कुछ नहीं जगत, शायद थोड़ा एग्जॉर्शन हो गया है। नींद भी पूरी नहीं हुई है ना। चलो। क्यों दिन रात पढ़ती रहती हो तुम? समझाकर थक गया हूं मैं कि जल्दी सो जाया करो, लेकिन मेरी बात को सीरियसली कहाँ लेती हो तुम? पता है कितनी टेंशन होती है मुझे? तो मत लो ना टेंशन, मैं ठीक हूँ। पक्का नहीं लूं? अच्छा, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी लेकर आता हूँ। पियो। देखो ना जगत, क्या हालत हो गई है मेरी। कैसी लग रही हूँ मैं। जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे मेरी हालत और खराब होती जाएगी। मैं तो अपने आप को आईने में देखना भी नहीं चाहती। कुछ तो है। हाँ? वरना चांद की रोशनी सीधे तुम्हारे चेहरे पर क्यों आती? आई थिंक बात यह है कि जैसे किसी खूबसूरत चीज पर स्पॉटलाइट डाली जाती है उसे निखारने के लिए, वैसे ही चांदनी तुम्हारे चेहरे पर स्पॉटलाइट डाल रही है। फालतू की बकवास करते हो तुम। ना, सच तो तुम्हें भी पता है। अभी शर्मा भी रही हो तुम। गाल भी गुलाबी पड़ गए तुम्हारे। एक बार छूने की परमिशन मिलेगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोच लो।
घड़ी खम्मा। धीरज रख फूली, तेरा बच्चा तुझे वापस दिलवा कर रहूंगी मैं। लेकिन इस बार इस तरह से कि कोई इसे तुझसे छीन ना सके, इसीलिए अभी नहीं। चलो भाया, पंचायत की कार्रवाई शुरू करो अब। शिकायत आपकी तरफ से हुई है, आप ही शुरू करो, हमें कोई शिकायत नहीं। माफ कीजिएगा सरपंच साहब, लेकिन आपके गांव में एक मासूम लड़की के साथ इतना बड़ा धोखा हो गया, इतना बड़ा अन्याय हो गया, और आपको कोई शिकायत नहीं। बल्कि मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि आप सबके होते हुए इसे यहाँ क्यों आना पड़ा? वहीं इसके साथ न्याय क्यों नहीं हुआ? देखो सरपंच साहब, हमें सफाई देने की जरूरत नहीं है। अरे जिसके लिए पंचायत बुलाई है उस मुद्दे की बात कीजिए। ठीक है, तो असली मुद्दा ये है कि हम सब इस नाता प्रथा का पुरजोर विरोध करते हैं। किसी भी औरत को एक बहू या पत्नी का दर्जा दिए बिना लेकर जाना उसका अपमान है। इसीलिए हम सब ने ये निर्णय लिया है कि आगे से इस गांव में नाता प्रथा कभी मनाई नहीं जाएगी। और अगर कोई भी विधवा किसी के घर गई तो वो ब्याह कर और पूरे रीति रिवाज के साथ ही जाएगी। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि फूली को ये लोग नाते पर लेकर गए थे, लेकिन ये बच्चा फूली का है। तो हम यही चाहते हैं कि आप इन लोगों को ये आदेश दे कि ये फूली का बच्चा इसे वापस कर दे। अरे कैसे दे दे आदेश? आम खाकर तो पेट से नहीं हुई थी थारी ये फूली। इस बच्चे पर भरत का यानी इस बच्चे के बाप का भी उतना ही अधिकार है। फिर क्यों दे दे बच्चा लड़की को? मिल गया आपको अपने क्यों का जवाब? ये बच्चा अपनी माँ के बिना तड़प रहा है। इसे सबसे ज्यादा जरूरत अपनी माँ की है। आप सिर्फ फूली के साथ ही नहीं, इस नन्हे से बच्चे के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। इसे इसकी माँ का दूध नहीं पीने दे रहे हैं। ये अत्याचार है। अरे अत्याचार कैसा? कोई जग से निराला काम नहीं हुआ है हमारे यहाँ। नाता प्रथा बहुत पुरानी है हमारी बिरादरी में, कई लोग मानते हैं इसे।
और इस छोरी से किसी ने जबरदस्ती तो नहीं की थी। इसके माँ बाप माने थे इसे नाते पे बैठाने के लिए। और फिर ये सब जानते हैं जो औरत नाते पे बैठती है भले ही वो उस आदमी से बच्चा जन ले, लेकिन वो उसकी पत्नी नहीं कहलाती। इस बच्चे की माँ वही कहलाएगी जो इसकी ब्याता होगी। अरे भाई, इसके माँ बापू को तो पता था कि छोरी को नाते पे क्यों लेके जाते हैं। जिस परिवार में बिंदरी वारिस नहीं देती है उसे वारिस देने के लिए, और वही यहाँ हुआ तो बात खत्म। आपके कह देने भर से क्या बात खत्म हो जाती है? एक बच्चे को 9 महीने अपने कोख में माँ रखती है, पिता नहीं। उसके जन्म के समय तकलीफ माँ झेलती है, पिता नहीं। तो अगर पिता एक माँ से उसकी शरीर का हिस्सा छीन ले तो बात खत्म कैसे हो जाती है? और अगर बात प्रथा निभाने की है तो ये लोग जो प्रथा की दुहाई देते हैं, इन्होंने खुद इस नाता प्रथा को तोड़ा है। पूछिए इनसे क्या क्या नहीं कहा था इन्होंने, क्या क्या झूठ नहीं बोला। पहले कहा कि इनकी पहली बीवी किसी की इज्जत नहीं करती। अपने पति का और अपने सास ससुर का जीवन नरक बनाकर रखा है इसने। शादीशुदा जीवन का मतलब नहीं समझती, इसीलिए इन लोगों ने अपनी पहली बीवी को उसके घर वापस भेज दिया है। अब इन्हें एक अच्छी बीवी चाहिए जो इनके घर को संभाल सके। सब कुछ झूठ था, बल्कि सच तो ये है कि ना तो इन्हें एक अच्छी बीवी चाहिए थी और ना ही इन्हें एक पूरी औरत चाहिए थी। इन्हें तो बस एक औरत की कोख चाहिए थी जो इनके खानदान के वारिस को जन्म देकर इनके वंश को आगे बढ़ा सके। क्योंकि इनकी पहली बीवी से इन्हें इनके कुल का वारिस नहीं मिल पा रहा था। अरे सरपंच साहब, सारा गांव जानता है कि हमारे दिल में कितनी दया और प्रेम है। अरे नाते पे आई थी ये, फिर भी हमने इसे घर में रहने दिया ये सोच के कि इंसानियत भी कोई चीज होवे। पर नहीं, जानवरों ने भी कभी इंसानों की बोली समझी है क्या? पहले तो मेरे घर से पीछे लेते चुरा चुरा के अपने मायके का पेट भरती रही, और फिर हिम्मत देखो चोरी की। मौका मिलते ही मेरे ही बेटे को लेकर भागने की कोशिश की।